Assalamualaikum, I hope you're all doing well. So, in my previous videos, I have covered a lot of tenses like what is present definite, present continuous, present perfect continuous, and also two to three tenses of past indefinite like what is past indefinite, past continuous, past perfect. And so, in that video, I'm going to cover what is past perfect continuous. So, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऐसा कोई भी टेंस जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ रहा वो कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, इसमें मैं आगे आपको सिंस और फॉर का यूज़ भी बताऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ पास्ट कंटिन्यूस की तरह है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें टाइम की बात होगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से मेंशन कर दूंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरह हम इसको बना सकते हैं। तो सिंपल टेंस सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर बीन आता है। ठीक है, ये बीन जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो कि जर्नड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे अगर टाइम मेंशन होगा। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में सिंपली हैड के बाद नोट आता है और बीन वैसे ही, बाकी सारे टर्म्स वैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में, और बीन यूज़ करेंगे। और बाकी ये यानी कि जर्नड, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर वैसे आएगा, और जो भी अदर थिंग होगी वो बाद में एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, सबसे पहले जो मेरे ज़हन में आई है, मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रहा था। मैं 2 साल से एक टाइम पीरियड है। ठीक है, एक वक्फ़ा है जो कि यानी कि टाइम को डिनोट कर रहा है। तो रहा था चूँकि मेंशन करता है कि हम पास्ट कंटिन्यूस में हैं, तो अगर टाइम मेंशन कर दिया तो ये मेंशन करता है कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस में नहीं। तो मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रहा था। आई हैड बीन टीचिंग हेयर। आई हैड बीन 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा था, सॉरी, मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ऐसा आपने ज़रूर लगाना है। मैं 2016 से यहाँ पढ़ रहा था। आई हैड बीन टीचिंग हेयर सिंस 2016। तो सबसे पहले आपको सिंस और फॉर का यूज़ मैंने वीडियोज़ में बता दिया था। तो आपने याद रखना है कि जिसमें स्टार्टिंग टर्म बता दी हो, यानी कि टाइम पीरियड का स्टार्टिंग में 2016 से, देखो इसका स्टार्टिंग टाइम बता दिए तो सिंस यूज़ करेंगे। जिस चीज़ का स्टार्टिंग टाइम हमें पता ना हो तो फॉर यूज़ करते हैं। 2 साल, कौन से 2 साल हमें पता ही नहीं है, तो 2 साल जिसका टाइम स्टार्टिंग टाइम में पता ना हो तो आपने फॉर यूज़ करना है। जिसका स्टार्टिंग टाइम पता हो सिंस यूज़ करना है। तो ये ईजी मेथड है इसको याद रखने का, इसको मेमोराइज़ करें। मैं 2 साल से यहाँ काम नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वर्किंग हेयर, या ओवर हेयर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर 2 ईयर्स। आई हैड नॉट बीन वर्किंग ओवर हेयर फॉर 2 ईयर्स, या इस तरह कह सकते हैं आई हैड बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 ईयर्स, दोनों ठीक है। उसके बाद आ जाता है अली 3 घंटे से यहाँ सो रहा था। 3 घंटे क्या है, टाइम पीरियड है, और रहा था ये मेंशन करता है कि पास्ट में बात हो रही है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चूँकि टाइम और रहा था इकट्ठा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, अली हैड बीन स्लीपिंग हेयर या ओवर हेयर फॉर 3 आवर्स। अच्छा बच्चे, इसको हावर्स भी कहते हैं, ओवर्स भी कहते हैं, तो इस सही टर्म क्या है, आवर्स। आवर्स, ठीक है। अली हैड बीन स्लीपिंग ओवर हेयर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं ओनली हेयर फॉर 3 आवर। अली हैड बीन स्लीपिंग हेयर फॉर 3 आवर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें चैनल दूसरों के साथ शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में तमाम कंटेंट कवर करूं जो कि स्पीकिंग स्किल के लिहाज से है, और इंशाल्लाह ताला वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग होगी और आप सीखेंगे कुछ ना कुछ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।